नमस्कार। असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। तेलुगु इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस गायत्री उर्फ डॉली डिक्रूज की 26 साल की उम्र में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। अदाकारा जिस कार में यात्रा कर रही थी उसकी हैदराबाद के गांधी वचेली में इलाके में एक भयानक दुर्घटना हो गई। मनोरंजन जगत से एक बहुत बड़ी दुख की खबर सामने आई है। एक जानी मानी एक्ट्रेस की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई और इस खबर के सामने आने के बाद फैंस के बीच शोक की लहर दौड़ गई है। एक्ट्रेस के फैंस गमगीन हो गए हैं। बेहद कम उम्र में एक्ट्रेस का यूं दुनिया छोड़कर जाना लोगों को रास नहीं आ रहा है। होली वाले दिन एक्ट्रेस अपने दोस्त के साथ घर आ रही थी, तभी ये हादसा हुआ। तेलुगु इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस गायत्री उर्फ डॉली डिक्रूज की 26 की उम्र में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। अदाकारा जिस कार में यात्रा कर रही थी उसकी हैदराबाद के गाचीबोवली इलाके में एक भयानक दुर्घटना हो गई। वो अपने दोस्त राठौर के साथ घर लौट रही थी, जो शुक्रवार की देर रात 18 मार्च को होली के जश्न के बाद कार चला रहे थे। रिपोर्ट्स के अनुसार राठौर की भी इस हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सड़क पर डिवाइडर से टकराने से पहले कार कंट्रोल खो बैठी और पलट गई। जाहिर तौर पर गायत्री को मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया था, जबकि राठौर को जल्दी से जल्द बचाने के लिए पास के एक अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन अफसोस उन्होंने कई गंभीर चोटों के कारण दम तोड़ दिया। गायत्री उर्फ डॉली डिक्रूज ने शुरुआत में अपने ग्लैमरस इंस्टाग्राम पोस्ट के अलावा अपने यूट्यूब चैनल जलसा रायजू के माध्यम से लोकप्रियता हासिल की थी। सोशल मीडिया में फेमस होने के बाद उन्हें वेब सीरीज मैडम सर मैडम अंते में अभिनय करने का ऑफर मिला था। वो कई शॉर्ट फिल्मों में भी दिखाई दी थी। उनकी अचानक और चौंकाने वाली मौत ने सोशल मीडिया की दुनिया के साथ साथ तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में भी कई लोगों को सदमे में छोड़ दिया है। उनके फैंस को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि गायत्री अब इस दुनिया में नहीं है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पशु पक्षियों और मानव जीवन में वनों का विशेष महत्व है, लेकिन आदमी अपनी जरूरतों के लिए लगातार वनों को खत्म कर रहा है। इसका जलवायु परिवर्तन पर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिसका असर कई बार ज्वालामुखी, सुनामी और चक्रवात के रूप में देखने को मिलता है। लोगों को वनों के महत्व से अवगत कराने के लिए 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। हर साल 21 मार्च को पेड़ों के महत्व के विषय में जन जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व वानिकी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। जंगलों के बचाए रखने के लिए वर्ष 1971 में यूरोपीय कृषि संगठन की 23वीं आम बैठक में 21 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था। बाद में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने भी पेड़ों के महत्व के विषय में लोगों को जागरूक करने के लिए 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व वानिकी दिवस मनाने पर अपनी सहमति दी। तभी से 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व वानिकी दिवस मनाने की शुरुआत हुई। वानिकी के 3 महत्वपूर्ण तत्व सुरक्षा, उत्पादन और वन विहार के बारे में लोगों को जानकारियां देने के लिए उसी साल बाद में 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस के रूप में चुना गया। विशेषज्ञों के अनुसार जंगल वस्तुतः एक ऐसा जीवित समुदाय होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, कीट पतंगे एक दूसरे पर निर्भर होकर अपना जीवन बिताते हैं। पर्यावरणविदों की शिकायत है कि पिछले कुछ दशकों में जिस तरह से मनुष्य ने अपने लालच की पूर्ति के लिए जंगलों का वध करना शुरू किया है, उससे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर का पिघलना जैसी विकट समस्याएं शुरू हो गई हैं। दुनिया की आधे से ज्यादा वनस्पति, जंतु तथा कीट प्रजातियां इन्हीं उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाई जाती है, लेकिन बड़ी तेजी से काटे जा रहे पेड़ों के कारण सभी का जीवन खतरे में पड़ रहा है।
मानव जिस निर्ममता से पृथ्वी को जंगल विहीन कर रहा है, उसे देखकर लगता है कि आने वाले कुछ वर्षों में जंगल संग्रहालय की वस्तु बनकर रह जाएंगे। अतः हमें हर हाल में जंगलों को बचाने एवं ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने की आवश्यकता है। सिर्फ आज ही के दिन नहीं, हमें प्रतिदिन पेड़ पौधों की बढ़ती आवश्यकता पर ध्यान देने और प्रकृति को हरा भरा बनाने तथा उसके बचाव में जुट जाना चाहिए। वर्तमान समय की आवश्यकता को समझते हुए और भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए हमें संकल्पित होकर वनों की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट। हर धर्म का अपना अलग महत्व है। पारसी समुदाय में भी इसी तरह कई फेस्टिवल मनाए जाते हैं। आज यानी 21 मार्च को देश भर में पारसी न्यू ईयर नवरोज मनाया जा रहा है। इस दिन को आस्था के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। आज पारसी समुदाय का नया साल है। आज पारसी समुदाय नया साल यानी कि नवरोज बड़ी ही धूमधाम से मना रहा है। इस दिन को आस्था के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। नवरोज दो पारसी शब्द नव और रोज से मिलकर बना है। इसका मतलब है नया दिन। इस दिन के साथ ही पारसी समुदाय में नए साल की शुरुआत हो जाती है। इस दिन को नवरोज के अलावा नौरोज, जमशेदी नवरोज, पतेती जैसे नामों से जाना जाता है। नवरोज पिछले 3000 सालों से पारसी समुदाय मना रहा है। ये उत्सव फारस के राजा जमशेद की याद में मनाते हैं। माना जाता है कि योद्धा जमशेद ने पारसी कैलेंडर की स्थापना की थी। इसके साथ ही उन्होंने इस दिन सिंहासन ग्रहण किया था। इसी के बाद से नवरोज का उत्सव मनाया जाता है। वहीं ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार ये उत्सव बसंत ऋतु में मनाया जाता है, जब रात और दिन दोनों बराबर होते हैं। इस दिन पारसी समुदाय के लोग सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाते हैं और विभिन्न तरह के व्यंजन बनाते हैं। इन्हें वो अपने करीबियों और दोस्तों के बीच बांटते हैं। इसके साथ ही एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं। माना जाता है कि इस दिन उपहार देने के साथ राजा जमशेद की पूजा करने से घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। पारसी मंदिर में विशेष प्रार्थना सभाएं होती है। इसके साथ ही पिछले साल उन्होंने जो कुछ भी पाया उसके लिए वो भगवान का आभार व्यक्त करते हैं। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 21 मार्च की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1349 में जर्मनी के एरफर्ट शहर में ब्लैक डेथ दंगों में 3000 यहूदियों का कत्ल कर दिया गया था। 1413 में हेनरी पंचम को इंग्लैंड का राजा बनाया गया था। 1791 में ब्रिटिश सेना ने बेंगलुरु को टीपू सुल्तान से छीन लिया था। 1836 में कोलकाता में पहले सार्वजनिक पुस्तकालय की शुरुआत हुई थी, जिसका नाम अभी नेशनल लाइब्रेरी है। 1954 में पहले फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया था। 1916 में शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था। 1978 में बॉलीवुड अभिनेत्री रानी मुखर्जी का जन्म हुआ था। 1999 में ब्रिटिश हास्य अभिनेता एर्नी वाइस का निधन हुआ था। 2006 में ट्विटर के सह संस्थापक जैक डोर्सी ने पहला सार्वजनिक ट्वीट भेजा था, जिसमें उन्होंने लिखा, जस्ट सेटिंग अप माय ट्विटर। और आज ही के दिन सन 2008 में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के पूर्व प्रबंध निर्देशक जगदीश खट्टर को जेडी पावर एंड एसोसिएटेड फाउंडर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।